ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। देखो क्वेश्चन क्या है, आप लोग ट्राई कर सकते हो खुद से। सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। उसने वो क्या बोला था, हेनरी कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज दिस मच पास्कल, इज दिस मच पास्कल। देखो इट मींस हमको जो KH दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 1.67 इंटू कितना 10 पावर 5 पास्कल दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है 1.67 इंटू 10 पावर 5 पास्कल। इसको लिखो अभी। तो पास्कल भी क्या है, पास्कल भी प्रेशर का यूनिट है, पास्कल भी क्या है, प्रेशर का ही यूनिट है। जब पास्कल भी प्रेशर का यूनिट है तो हम ये बोल सकते हैं ना क्या, कि यहां भी हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला कौन सा होगा, P=KX का होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपको यूनिट है वो आपको पास्कल में दिया हुआ, कहां दिया हुआ है, पास्कल में। देन हम लोग इस वाले फॉर्मूला को ही यूज करेंगे, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो ठीक। अब देखो, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ वाटर। देखो पीछे वाले में क्या था, इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो आई थिंक क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, क्वेश्चन का एग्जैक्टली सेम है ना। इन वाटर व्हेन पैक्ड वाटर इज अंडर अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 2.5 एटमॉस्फेयर। अब देखो जो पार्शियल प्रेशर है वो 2.5 एटमॉस्फेयर है। कितना है, 2.5 एटमॉस्फेयर। अब देखो पार्शियल प्रेशर आपको 2.5 एटमॉस्फेयर दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, 2.5 एटमॉस्फेयर। ओके, क्या दिया हुआ है, 2.5 एटमॉस्फेयर। और जो हमको हेनरी कांस्टेंट है वो कहां पे दिया हुआ है, पास्कल में। वो कहां दिया हुआ है, पास्कल में। तो या तो आप इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर लो, या तो आप इसको पास्कल में कन्वर्ट कर लो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और हमको पता है 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 10 पावर 5 पास्कल। नियरली में बात कर रहे हैं हम, एग्जैक्टली 1.01 समथिंग होता है, बट दे आर नॉट रिक्वायर्ड। हम लोग है ना कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो ही हम लोग ये वाला पार्ट किए तो आप लिख सकते हो। देखो तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या था, P=KX। फॉर्मूला क्या था, P=KX। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे। तो मेरे पास पार्शियल प्रेशर कितना है, 2.5 इंटू कितना 10 पावर 5 पास्कल, ठीक है ना, क्योंकि हम एटमॉस्फेयर को पास्कल में कन्वर्ट किए। हम लोग क्या किए, एटमॉस्फेयर को पास्कल में कन्वर्ट किए। देन के कितना है, 1.67 इंटू कितना 10 पावर 5 इंटू x ऑफ CO2, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। तो आप इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, देन हमको आ जाएगा x ऑफ CO2 2.5 इंटू 10 पावर 5 ओवर 1.67 इंटू कितना 10 पावर 5। ये वाला पार्ट आप कट कर दोगे। तो आप जिसको जब सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के बाद आप इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के बाद आपको क्या आएगा, देखो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2.5 बाई 1.67, 2.5 डिवाइडेड बाई 1.67, तो ये हो जाता है 1.49। कुछ तो गड़बड़ है, मोल फ्रैक्शन 1.49, 10 पावर 5 पास्कल है, 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 2.5 कितना 10 पावर 5 पार्शियल प्रेशर ऑफ 2.5 एटमॉस्फेयर है 290 केल्विन। 1 मिनट आप क्वेश्चन के बाद क्रॉस चेक, 1 मिनट रुक जाओ। मोल फ्रैक्शन है ना, मोल फ्रैक्शन मुझे है ना 1 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता है, तो कुछ तो गड़बड़ है। एक क्वेश्चन चेक करूँगा, सॉरी यहाँ पे आपको 10 पावर 8 दिया हुआ, यहाँ क्या दिया हुआ 10 पावर 8। वही तो मोल फ्रैक्शन को 1.49 आया था, वो तो गलत है, क्योंकि फ्रैक्शन फ्रैक्शन से क्या होता है 1 से छोटा ही होता है ना, 1 से छोटा होगा। तो हम यहाँ पे क्या बोले 10 पावर 8 है, यहाँ पे क्या है 10 पावर 8 है। तो आप अभी सॉल्व करोगे तो इसको ये आएगा 1.49 इंटू 10 पावर कितना 10 पावर -3, 10 पावर क्या होगा -3। तो ये हमको क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ। एक बार आप जल्दी से यहाँ तक चेक करो, यहाँ तक कोई डाउट है। देखो हम सिंपली क्या, यहाँ पे तो थोड़ा सा गलत था, क्योंकि देखो है ना हम गलत कैसे चेक कर लिए, हम निकाले मोल फ्रैक्शन 1.49 आता, वो क्या है गलत है, वो क्या है गलत है, वो क्या है गलत है। तो क्यों, क्योंकि मोल फ्रैक्शन हमेशा आपको 1 से छोटा आएगा, 1 से क्या होगा छोटा आएगा। ओके चलो देखो अब हम लोग थोड़ा सा है ना, अब यहाँ तक कर लिए। अब देखो फिर से हम लोग प्रीवियस वाले क्वेश्चन का अप्रोच सॉल्व करेंगे कि मोल फ्रैक्शन का हम सॉरी क्या बोले कि गैस की सॉलिडिटी इन वाटर बहुत ही कम होती है। यदि गैस की सॉलिडिटी बहुत ही कम होती है, इट मीन्स हम लोग फिर से क्या करेंगे कि जो मोल ऑफ गैस है उसको क्या करेंगे नेग्लेक्ट एज कंपेयर टू मोल ऑफ वाटर, एज कंपेयर टू मोल ऑफ वाटर। तो देखो तो
देखो हम क्या करेंगे, तो यहां से लिखोगे, देखो तो क्या लिखेंगे, x ऑफ CO2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, n ऑफ CO2 ओवर क्या लिखेंगे, n ऑफ CO2 प्लस क्या लिखेंगे, n ऑफ वाटर, क्या लिखेंगे, n ऑफ वाटर। फिर हम क्या लिखेंगे, n ऑफ CO2 प्लस n ऑफ वाटर इज नियरली इक्वल टू n ऑफ CO2, सॉरी 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 सॉरी, हम इसके मोल को नेग्लेक्ट करें बच्चे। हम लोग क्या बोले कि जो गैस की सॉल्युबिलिटी है बहुत ही कम होती है। जब गैस की सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होती है, इट मींस गैस के मोल को विथ रिस्पेक्ट टू मोल ऑफ वाटर हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू मोल ऑफ वाटर नियरली इक्वल टू। तो जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा x ऑफ CO2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मोल ऑफ CO2 ओवर कितना, मोल ऑफ वाटर, मोल ऑफ वाटर। अब फंस गया लफड़ा यहां, तो हमको निकालना पड़ेगा मोल ऑफ वाटर। क्या निकालना होगा, मोल ऑफ वाटर, मोल ऑफ वाटर। तो यदि आप पिछले वाले क्वेश्चंस को अच्छे से किए होंगे तो आपको मोल ऑफ वाटर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो पिछले वाले क्वेश्चन क्या था, मेरे पास 1 लीटर वाटर था, कितना था मेरे पास, 1 लीटर वाटर। अब मेरे पास कितना ml है, 500 ml। कितना ml है, 500 ml। तो हम क्या बोले, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना लेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना लेंगे, 1 ग्राम पर ml। कितना लेंगे, 1 ग्राम पर ml। यदि हम लोग डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml ले रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मेरे पास वाटर है उसका मास कितना होगा, मास कितना होगा, मास कितना होगा 500 ग्राम। देन मोल ऑफ वाटर कितना होगा, 500 बाय कितना 18, आई थिंक आपको 26 पॉइंट समथिंग आएगा, 500 डिवाइडेड बाय 27.77। तो ये मोल ऑफ वाटर आ गया। डाउट है किसी, इसमें डाउट है किसी को, मास वाले पार्ट में डाउट है। हम मास इतना क्यों लिए, क्योंकि मेरे पास हम क्या बोले कि जो है ना वाटर का जो मेरे पास वॉल्यूम दिया हुआ है वो 500 ml है। यदि 500 ml वाटर का वॉल्यूम दिया हुआ है, इट मींस यदि हम डेंसिटी को क्या मास बाय वॉल्यूम, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या लिखे, मास कितना है 500 ग्राम, मास कितना है 500 ग्राम। तो आप लोग लिख सकते हो x ऑफ CO2 इज इक्वल टू मोल ऑफ CO2, मोल ऑफ CO2 ओवर कितना 27.77, दैट इज मोल ऑफ CO2 कितना हो जाएगा x कितना है बच्चे, हाँ 1.49 इंटू कितना 10 पावर -3 इंटू 27.77, ठीक है, मल्टीप्लाई करो 27.77 इंटू 1.49 41.3, ये आ गया मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 41.38 इंटू कितना 10 पावर -3। तो ये आपका मोल है, ये आपका क्या है मोल। यदि आपको मास में काम करना है, यदि आपको मास में काम करना है तो एक बार आप चेक जल्दी से आंसर चेक कर लो, 41.38 आ रहा है सबका कि नहीं, ये मोल आ गया। हमको क्या निकालने बोला है, कैलकुलेट 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 क्वांटिटी। मोल भी क्या है, क्वांटिटी है। यदि आप मास में काम करना चाहो तो मास इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास इक्वल टू क्या होगा, मोल ऑफ CO2 इंटू 44, दैट इज मोलर मास। यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, मास ऑफ CO2। देखो बच्चे ये क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम था। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का था, वो क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं था। तो हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज किए, कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम ही है। कॉन्सेप्ट क्या एग्जैक्टली सेम ही है। पहले हम क्या किए, मोल फ्रैक्शन निकाले। मोल फ्रैक्शन के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज किए, P इक्वल टू KX का फॉर्मूला यूज किए। देन हम क्या बोले कि जो गैस की सॉलिडिटी होती है वाटर में बहुत ही कम होती है। इट मींस हम लोग क्या किए, गैस के मोल को वाटर के मोल के स्टेट में क्या कर दिए, नेग्लेक्ट कर दिए। देखो नेग्लेक्ट कर रहे हो ना, इसका आपको प्रूफ भी आ जाएगा। देखो ना कि जो मोल आया ना, मोल कितना है वाटर का, देखो तो 1. जो गैस का मोल कितना 1.49 इंटू 10⁻³ ये मोल बहुत ही कम है एज कंपेयर टू मोल ऑफ वाटर, बहुत ही कम होता है। यदि कोई क्वांटिटी बहुत ही कम है किसी के रिस्पेक्ट में, उसको रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता है। तो हम क्या निकाले, मोल। देन यदि हमको बोलेगा क्वांटिटी निकालने के लिए तो हम क्या किए, मोल से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, उससे क्या निकल जाएगा, क्वांटिटी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये एक भी है ना अच्छे क्वेश्चंस में आते हैं, तो आप इसको करो। हम लोग अब नेक्स्ट थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस लेके आते हैं, वो भी हेनरी लॉ पे ही होगा। फिर हम लोग आएंगे थोड़ा सा है ना कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछेंगे जी वगैरह में, उस वाले पार्ट पे भी आएंगे। ओके, जल्दी इसको नोट करो।